हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, उसका उदाहरण नंबर 29। और उदाहरण नंबर 29 जो है लगभग मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। इस जो एग्जाम्पल है इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये जो उदाहरण है आपको अलग से वीडियो लेक्चर में करवा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा इसको। तो देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि पी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है अपने को, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे दी, और ये बोल रहा है कि ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब द्वितीय क्रम का अवकलज है। देखो अवकलन कितनी बार किया हुआ भाई, पी का अवकलन 2 बार किया हुआ है, तो मैं यहां भी करूंगा 2 बार अवकलन। लेकिन 2 बार अवकलन करेंगे कैसे? अरे जब तक एक बार ही नहीं करोगे तो दूसरी बार कैसे आएगा? तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत से करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख लीजिएगा। जगह की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको एक बार दोबारा रिपीट करना आप, ये तो क्वेश्चन था, सोल्व करोगे तो इसको एक बार दोबारा लिखोगे। फिर मैं क्या कर देता हूं, फिर लिखना जो P है उसका किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, है ना। डेरिवेटिव करना है P का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैं करूंगा तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। पी स्क्वायर का करता हूं, किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, थीटा के सापेक्ष कर रहा हूं। तो पी स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर का अपना अवकलन हो जाएगा 2p। पी स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2p। फिर पी का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dp बाई डी थीटा, और यही तो हो जाएगा। और बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जब तक पूरा अच्छे से नहीं समझोगे तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, है ना। देखो पहले पी स्क्वायर का अवकलन किया तो कितना हो गया भाई, 2p। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x होता है, वैसे पी स्क्वायर का कितना हो गया, 2p। फिर p का भी तो करोगे, किसके सापेक्ष कर रहा हूं भाई, थीटा के सापेक्ष, अब की बार एक्स के सापेक्ष नहीं है ना। फिर अपना देखो ये जो a स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर है, ये तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। ए स्क्वायर तो क्या है अपना, कांस्टेंट है। इसका करूंगा कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, ये मान लो कोस थीटा का होल स्क्वायर है एक, और ये कोस थीटा का होल स्क्वायर ही तो है। तो कोस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। अरे स्क्वायर लग रहा तो कहाँ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वैसे इसका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 2 कोस थीटा। क्या हो गया, 2 कोस थीटा। फिर किसका करोगे, कोस थीटा का करोगे। अरे किसका करोगे भाई, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का यही तो होता है, और प्लस यहाँ बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर कोसेट है। साइन स्क्वायर का करोगे तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा। फिर हमें साइन थीटा का करना है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा भाई, कोस थीटा। नहीं आया समझ में तो यहां से ध्यान से देखना एक बार, मैं क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोस थीटा। अरे कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अवकलन करूंगा तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, एक्स मान लेता हूँ ना। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x। फिर कोस थीटा का करोगे तो कोस का किया तो माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया। इसी तरीके से आप किसका करोगे, इसका करोगे। तो सोल्व कर लीजिएगा। अब मेरे को यहां से दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है भाई, देखो ये तो अपने पास में क्या है, 2p dp बाई डी थीटा, और यहां मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां भी क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा। बचा क्या, ये तो प्लस का तो क्या बचा भाई, बी स्क्वायर। अरे प्लस का पहले लिख लेता हूं, और माइनस का क्या बचा, ए स्क्वायर। बाकी तो हमने लिख ही लिया। तो देखो ये हो गया क्या, अब यहां से आप देखोगे तो ये अपना क्या हो गया भाई, 2p dp बाई डी थीटा, और ये अपना क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है ही है, ये तो अपना कांस्टेंट है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब आपको याद होने चाहिए त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री वाले। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो अपने को ध्यान में आएगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो एक बार अपन अवकलन निकाल चुके हैं, इसको मैं दे लेता हूं समीकरण, ये लीजिए, इसको मैं दे लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब आगे सोल्व करेंगे, तो मैं आगे सोल्व करूं, अरे एक बार तो अवकलन अपन ने कर ही लिया। यदि अपने कहीं काम आए कि dp अपॉन डी थीटा बताओ, तो इस 2p को कहाँ ले लूंगा मैं, बटा में,
ठीक है, वो नहीं काम आएगा तो छोड़ देंगे, अपना क्या है ना। तो एक बार तो अपन ने अवकलन कर लिया, अब मेरे को दोबारा करना है। मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को जो सिद्ध करना है उसमें लिखा हुआ है डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम का अवकलज। तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, पुनः पुनः किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर, है ना। तो दोबारा किसके सापेक्ष अवकलन करोगे भाई, थीटा के सापेक्ष। तो दोबारा करोगे थीटा के सापेक्ष तो क्या आएगा, देखो ये दो तो कांस्टेंट है, ये दो तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको तो मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ कि ये दो तो अपना कांस्टेंट। हाँ, इसको किससे करोगे, ये तो P है और एक ये है, तो U डॉट V से। इसको किससे करना है, U डॉट V से करोगे। तो कैसे करोगे, एक बार तो पहले वाला कांस्टेंट, अरे एक बार तो पहले वाला कांस्टेंट, अवकलन किसका करोगे, दूसरे का। तो दूसरे का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, अरे इसका दोबारा अवकलन करोगे तो ये तो आएगा, अरे dp अपॉन डी थीटा है, क्या है अपने पास में, dp अपॉन डी थीटा। मैं इसका दोबारा अवकलन कर रहा हूँ किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो इसको क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यही तो बोलते हैं। और प्लस एक बार इसको क्वेश्चन मान लो दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला क्या है, dp अपॉन डी थीटा। और अवकलन किसका करोगे, पहले वाले का। तो पहले वाला क्या है, p, तो p का अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके ध्यान में, तो p का अवकलन क्या हो जाएगा भाई, सीधा कर दूं क्या, देखो p जो है, p का अवकलन क्या हो जाएगा, जैसे p का अवकलन करोगे जो p है, इसका अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, थीटा के सापेक्ष। तो इसको क्या बोलोगे, dp अपॉन डी थीटा। तो गुणा में dp अपॉन डी थीटा आएगा, तो मैं इसका क्या लगा देता हूँ भाई, स्क्वायर। और अच्छे से देखिएगा, ये समझ में नहीं आता तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा कि मैंने कैसे किया है। एक बार इसको कांस्टेंट मान के इसका अवकलन किया है, और एक बार इसको कांस्टेंट मान करके इसका अवकलन किया है, ठीक है। इधर भी करोगे, अरे एक साइड ही थोड़ी कर देंगे, अवकलन इधर भी तो करना है, ठीक है। तो ये तो अपना कांस्टेंट है, अरे ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये तो अपना कांस्टेंट है। इसका करोगे किसका, साइन टू थीटा का। तो मैं साइन थीटा का कर लेता हूँ, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो साइन थीटा का तो आता ही है, साइन थीटा का क्या आता है, कोस थीटा। थीटा की जगह कितना था, 2 थीटा। फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 थीटा का कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो इतना अपने को आ गया, मतलब दोबारा अवकलन तक तो हमने कर लिया। अब इसको कैसे भी सोल्व करके अपने को ये लाना है। तो अब अपना जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो कि मैंने क्या किया है। तो अब देखिएगा, यहाँ मेरे को 2 से 2 तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने काट दिया। अब काट दिया और अपने पास में क्या है, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये तो अपने काम आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये अपने कोई काम का नहीं है, देखो कहीं है क्या, कहीं dp अपॉन डी थीटा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैंने क्या बोला था, dp अपॉन डी थीटा का मान यदि कहीं काम आएगा तो मैं समीकरण 1 से लिख लूंगा, इसीलिए मैंने इसको समीकरण 1 दिया था। तो मैं लिख देता हूँ, बीच में जगह भी इसीलिए छोड़ी है कि कहाँ से मान रखने पर, समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, मान रखने पर ना, किसका पूरा लिख लेना कि मान से किसका मान, dp अपॉन डी थीटा का मान रखने पर है ना। तो रखोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखिएगा इसको है ना, dp अपॉन डी थीटा का मान क्या आएगा, तो ये तो है, ये 2p बस कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या है साइन 2 थीटा, और बटा में क्या आ गया 2p, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, अरे dp अपॉन डी थीटा का मान तो रख दिया, और इस पूरे के स्क्वायर लग रहा, तो यहाँ भी मैं क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ, और बराबर ये जो है इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस 2 थीटा, क्या है ये कोस 2 थीटा, ये लीजिए। और कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, कोस 2 थीटा को भी हल कर लेता हूँ। तो कोस 2 थीटा का तो सभी को ध्यान में होगा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे, अरे 11th में भी पढ़े हो, 12th में मैंने जो सेकंड जो एक्सरसाइज करवाई थी, जो दूसरी प्रश्नावली करवाई थी, उसमें भी आपको करवा रखा है। तो देखिए कोस 2 थीटा का क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे यही तो होता है इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है, और भी कई फॉर्मूले होते हैं है ना। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि इतनी बात अपने को समझ में आ गई तो अब अपने को आगे सोल्व कर लेना है। अब देखिए
अब अपने को आगे कैसे सोल्व करना है, अब वो देखिए आप। यहाँ में देखो किसका फॉर्मूला लगा दूँ, साइन 2 थीटा का। तो देखो थोड़ी सी जगह की कमी रहेगी, तो आपको खुद को समझ लेना है कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ में लिख देता हूँ कि पी डी स्क्वायर पी, ये क्या है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ऐसा का ऐसा लिखा है मैंने, कोई चेंज नहीं किया। प्लस ये क्या है, इसका या तो आप स्क्वायर लगा दीजिए या फिर पहले सोल्व कर लीजिए, कैसा भी आप कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ एक बार के लिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अरे जैसे यहाँ कोस 2 थीटा का लगाया, वैसे यहाँ किसका लगा लेता हूँ, साइन 2 थीटा का लगा लेता हूँ ना। तो लगाऊंगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में क्या है भाई 2p, और पूरे की क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, और बराबर में जो है वो लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। अब देखो यहाँ आपको ध्यान आएगा कि ये 2 से 2 कटा। ठीक है, तो मैंने काट दिया, फिर इसको आगे सोल्व किया। तो आगे सोल्व करूंगा तो अपने पास में क्या है, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब सभी का अपने को क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर लग रहा है। तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। पहले तो किसके स्क्वायर लगाऊंगा भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर लगा दूंगा, इसका भी स्क्वायर लगा दूंगा, क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का भी स्क्वायर, प्लस सभी का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और बराबर में सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या है अपने पास में पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा। और या इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सोल्व भी कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे या बाद में कर लेंगे, लिख ही लिया तो एक बार रख देते हैं, ऐसा का ऐसा रख लिया। ठीक है, आगे कर लेंगे सोल्व, अगली लाइन में अपना क्या जाता है। अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ में देखो, यहाँ से आपको ध्यान में आएगा, क्या ध्यान में आएगा, तो वो देखो, यदि मैं क्वेश्चन को देखूं, जो अपने को जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, तो यदि आप उसको देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। देखो एक बार ये दे रखा है अपने को, मैं क्या करता हूँ, बटा में से पी क्यूब को एक बार हटाता हूँ। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, सबको पी क्यूब से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मैं पी क्यूब से गुणा करता हूँ, एक बार के लिए मैं पी क्यूब से गुणा कर लेता हूँ। तो पी क्यूब से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, अरे पी क्यूब से गुणा किया तो पी की घात 4 हो गई, और पी क्यूब से गुणा किया तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और पी क्यूब से इसको गुणा करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, एक बार दोबारा देखिए, मैंने बटा में से पी हटाया, कैसे भी करके मेरे को बटा में से पी हटाना, क्योंकि मेरे को पी क्यूब, अरे बटा में पी क्यूब था, हटाया तो क्या किया, सबको पी क्यूब से गुणा कर लिया। पी क्यूब से गुणा किया तो पी की घात 4 हो गई, पी क्यूब से गुणा किया है तो पी क्यूब, और यही क्या, पी क्यूब से गुणा करोगे तो कट जाएगा। अब मेरे को कैसे भी करके ये बना लेना है, कैसे भी करके ये बना लूंगा तो इससे तो ये आ ही जाएगा, है ना। वापस जैसे इसमें पी क्यूब से गुणा किया तो यहाँ वापस पी क्यूब का भाग दोगे तो वापस ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कैसे भी करके आप तो ये सोल्व कर लो, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। यदि ये सोल्व हो गया तो आंसर अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या दिखाई दिया कि डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर है, इसके गुणा में पी क्यूब है, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा, पी दिखाई दे रहा है। तो मेरे को पी क्यूब चाहिए गुणा में, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पी स्क्वायर से गुणा कर लेता हूँ। या आप ऐसा समझ लीजिए, यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बटा में से पी क्यूब हटा रहा हूँ। अरे बटा में पी रख रहा ही नहीं हूँ मैं, बाद में अपन कर लेंगे, बटा में पी है ना, लेकिन अभी पूरे में से हटाना है। तो बटा में पी क्यूब है, सॉरी पी स्क्वायर है, तो सभी को किससे गुणा कर लेता हूँ मैं, पी स्क्वायर से। तो ऐसा समझ लीजिए, या फिर यहाँ से देख लीजिए कि पी क्यूब चाहिए और अपने पास पी तो है, तो पी स्क्वायर से गुणा कर लूंगा तो पी क्यूब बन जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे समीकरण को पी स्क्वायर से गुणा करने पर, तो पी स्क्वायर से गुणा आप करोगे अगली लाइन में, मैं यही कर देता हूँ। तो पी स्क्वायर से गुणा करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यूब, अरे पी स्क्वायर से गुणा करोगे तो पी स्क्वायर गुणा पी, पी क्यूब, पी स्क्वायर से गुणा करोगे, यही कर देता हूं मैं, ये लीजिए पी स्क्वायर, ये लो गुणा में लगा देता हूं क्या, पी स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, पी स्क्वायर लगा दिया, और इसको भी किससे गुणा करूंगा, पी स्क्वायर से। यदि इतनी बात समझ, एक बार इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। ये लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करते हैं, इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं कैसे भी।
है ना। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो जगह तो बनाना ज़रूरी है, वरना काम कैसे चलेगा। तो देखिए इधर करते हैं इसको सोल्व। जगह बनाई। अच्छा, यहाँ तो समीकरण 1 था ना, तो समीकरण 1 के लिए तो छोड़ो जगह, सारी थोड़ी जगह बनाओगे। तो ये क्या था अपना समीकरण नंबर 1, ठीक है। हाँ, अब अपने को आगे करना, तो ये क्या आ गया अपने पास में, ये लीजिए, ये अपने पास में क्या है, पी क्यूब, थोड़ा सा और जगह छोड़ लेते हैं, ये लीजिए पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया, ठीक है। और बराबर में इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, अंदर वाले को केवल इसको सोल्व कर लेता हूँ। पी स्क्वायर तो अपने पास है ही है, ये देखो ये पी स्क्वायर तो अपने पास है, केवल मैं इनको गुणा कर लेता हूँ। तो इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस, किसका आ जाएगा प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को आ गया। अरे इतना ये अपने को आ गया तो अब कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, अब केवल छोटा सा है, लेकिन जो छोटा सा है वही अपना थोड़ा सा लंबा होगा। तो देखिए क्या है, अरे लाइनें कम है लेकिन वो लंबी है, तो जगह बनानी पड़ेगी, तो बनाएंगे बाद में। अब देखो यदि आपके इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं अब क्या करता हूँ, तो मेरे को देखो यहाँ क्या चाहिए, देखो ये भी अपने को मिल गया, ये अपने को मिल गया कि नहीं भाई, ये अपने को मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, बस प्लस पी की घात 4 चाहिए, प्लस का पी की घात 4 चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस पी की घात 4, इधर भी प्लस पी की घात 4 कर ली, और इधर भी मैं क्या कर लूँगा, ये लो जगह की कमी है कोई बात नहीं, ये लो। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अरे कितनी जगह बनाए, क्वेश्चन ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। फिर छोटा हो गया, ये लीजिए, अब ठीक है। ये पी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, इधर भी पी की घात 4 जोड़ा और इधर भी पी की घात 4 जोड़ा। कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो पी की घात 4 से पी की घात 4 कट गया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको साफ करने के बाद अपन आगे करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं साइड में, ये लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका। हाँ, अब इसको कर देता हूँ मैं साफ, और अब करेंगे आगे। लेकिन एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने सोल्व कैसे किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और मोस्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से वो अपने को दे सकता है। तो थोड़ा सा अपन और साफ इसको कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए बिल्कुल, है ना। ये लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप समझिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब सोल्व करूँगा। तो अपने को जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। क्या है अपने पास में, वो का वो लिख लीजिए आप। क्या है, पी की घात 4 प्लस बी नहीं है, क्या है ये, पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये इतना अपने पास में है, इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। यदि इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अरे यदि इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, तो आप आसानी से देख लीजिए। यहाँ आपको, अरे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इसका भी स्क्वायर करोगे तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं। ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे घात 4 हो जाएगी, और माइनस 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर बोल दो चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये लीजिए, और गुणा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये अपना काम हो गया। इतना तो हो गया। बराबर में देखो, इसमें और इस पूरे में मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अरे पी की घात 4 है क्या, और यहाँ पी स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आ गया भाई, पी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ये ऐसा ही नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, वरना फिर भूल जाओगे। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है, चाहे वीडियो को कितनी बार आप देख लो। खुद से प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है, तभी आपके समझ में आने वाला है। तो पी स्क्वायर, ये लो, तो पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा,
अरे पी की घात 4 थी, पी स्क्वायर को मैं ले लिया तो बचा क्या, पी स्क्वायर, और प्लस पी स्क्वायर तो मैंने ले लिया, बाकी का जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं। बाकी क्या बचा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये लिख लिया। अब और आगे सोल्व कर लेते हैं भाई। तो और आगे सोल्व करोगे तो ये क्या है भाई, पी की घात 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस कितना है, गुणा कर लो अलग अलग। तो गुणा ये बाद में कर लूँगा, ये लो अगली लाइन में कर लेंगे अपन। एक बार इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लो, चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसमें बस। ये लो, और गुणा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर है पढ़ा रहने दो एक बार के लिए, एक बार को तो इसको पढ़ा रहने देता हूँ ना, अंदर वाले को सोल्व कर लेता हूँ। तो पी स्क्वायर का मान रख देता हूँ मैं। अरे अंदर पी स्क्वायर का मान रखूंगा तो पी स्क्वायर का मान कितना है, तो आपको यही दिखाई देगा स्टार्टिंग में। देखो पी स्क्वायर का मान अपने पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है अपने पास में, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान लिखा है मैंने, पी स्क्वायर का मान लिख लिया, यहाँ से पी स्क्वायर का मान रखा, और प्लस क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ को जो कटे उनको काट दीजिए, बाकी अपन आगे और कर लेंगे। तो देखो यहाँ माइनस का क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, और है क्या, ये लो ये कट गया, और माइनस का क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये लो ये भी कट गया। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे सोल्व करोगे तो पी की घात 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस ये भी पढ़ा रहने दो एक बार के लिए, या फिर लिख ही लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको भी पढ़ा रहने देते हैं ऐसा ही, बी की घात 4 प्लस ए की घात 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे जरूरी नहीं है आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन जगह अपने पास कम है इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं बाद में सोल्व कर लूँगा ना। अरे लिखना तो बाद में पड़ेगा, सो चाहे सोल्व पहले करो चाहे बाद में, बात तो एक ही है ना। अब यहाँ पी स्क्वायर का मान रख देता हूँ मैं, यहाँ पी स्क्वायर का मान रखूंगा तो पी स्क्वायर का मान वापस रख दीजिए। तो पी स्क्वायर का मान क्या यही है, बिल्कुल यही है। पी स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये पी स्क्वायर का मान मैंने रख दिया, यहाँ पी स्क्वायर का मान ये रख दिया, और बचा क्या, ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, एक तो ये बचा हुआ है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, तो ये अपने पास में है पी की घात 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस हाँ अब कर लीजिए गुणा। अब मैं इसको एक बार तो इससे, एक बार इससे और एक बार इससे गुणा कर लूँगा। तो गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बी की घात 4 और क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए की घात 4 और क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने को मिल गया। अरे इसको गुणा किया है, अब देख लो, इसलिए मैंने इसको पहले गुणा नहीं किया था। अरे गुणा करने से क्या फायदा था पहले, क्योंकि गुणा करके वो ऐसा का ऐसा लिखना पड़ता तो जगह ज़्यादा घेरता। अब चाहे आप पहले सोल्व कर लीजिए चाहे बाद में, अरे आने वाला तो यही था, बार बार इसी को तो लिख रहा था, तो अंत में भी तो यही आता है ना, बराबर। इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सोल्व करूंगा तो एक बार इसको इससे गुणा करोगे, तो गुणा करोगे तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कोस की घात कितनी हो गई भाई, कोस की घात 4 होगी। इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए की घात 4, अरे ए की घात 4 और क्या मिल गया, कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको इससे गुणा कर लीजिए, नीचे लिख देता हूँ ना। तो गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, बी की घात 4 और क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो जो कटे उनको काट दीजिए। अरे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसको इससे गुणा किया है, तो गुणा करना तो आपको आता ही है, तो ये ऐसा सोल्व कर लिया। अब आपको जो करता हुआ दिखाई दिया उसको काट दीजिए। तो देखो बी की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी अपने को मिलेगा,
बी की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कट गया, और ए की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी देखो क्या है, ये रहा ए की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे उल्टा सीधा है, कोई बात नहीं, अरे 2 गुना 3 हो चाहे 3 गुना 2 हो, अरे बराबरी तो आता है 2 गुना। तो देखिए अब कर लेते हैं इसको आगे सोल्व। तो अपने पास जो बचा वो लिख लीजिए। यहाँ अपने पास क्या है, पी की घात 4 प्लस कितना है पी, सॉरी ये बी आ जाता है बार बार ना, तो पी क्यूब और डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में है क्या, एक तो देखो अपने पास ये बचा, एक अपने पास में ये बचा, और ये माइनस का है, इसको इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। और ये बचा क्या वो लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा दिखा, अच्छा साइन की घात 4 थीटा नहीं है, क्या है ये, कोस की घात 4 थीटा, कोई बात नहीं। प्लस का क्या है, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, और ये माइनस का था उधर चला जाएगा बराबर के बाद में, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो पी की घात 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, सभी में मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा क्या, यहाँ से केवल ये बचेगा अपने पास क्या, कोस की घात 4 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ कि नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ जो है इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। तो ये क्या अपने पास में पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर में क्या है, ये अपने पास में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट वाला जो बना तो आपको दिखाई देगा, ये मान लो ए है, ये अपना क्या है बी है, ये ए है ये बी है, तो क्या आ जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की बात है तो ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर तो कितना आ रहा है, आपको ध्यान में आएगा कि इसको सोल्व करने पर तो कितना हो गया, अरे ये तो आपको सभी को ध्यान में कितना होता है, एक। अब इससे सरल और क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होने वाला है, एक होने वाला। बचा क्या वो आप लिख लीजिए, तो बचा हुआ क्या है तो वो मैं लिख लेता हूँ, तो पी की घात 4 प्लस पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसकी जगह आप कितना रखोगे, एक का स्क्वायर भी क्या होगा, एक लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो इसको आगे सोल्व करूंगा, देखो यही तो अपने को लाना था, यदि ये अपने पास में आ गया तो अपने को आगे क्या करना, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है। यदि इसमें वापस, अरे यहाँ पी चाहिए अपने को, तो वापस पी क्यूब का भाग दे लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, पी क्यूब का भाग दे लूंगा। तो पूरे समीकरण में पी क्यूब का भाग देने पर तो मैं यही दे लेता हूँ, आप अलग से दे लीजिएगा। तो मैं सब में किसका भाग दे लेता हूँ, पी क्यूब का। तो कितना आ गया यहाँ, तो पी और प्लस यहाँ कट गया तो क्या आ गया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। यही तो अपने को क्या था, जो चाहिए था वो अपन निकाल चुके हैं। तो ये हो गया अपना एसपी हो गया इति सिद्धम। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि इसको कैसे सोल्व करना है, वरना ये आप बार बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आने वाला है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आएगा। बार बार प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी के इसी में डाउट रहता है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए एक लेते हैं उदाहरण नंबर 30। उदाहरण नंबर 29 और 30 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है और काफी मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये प्राचलिक समीकरण है। मैंने आपको बता रखी है एक प्रश्नावली, तो उसमें क्या था, अक्ष भी किस पर निर्भर है भाई, थीटा पर, और वाई भी किस पर निर्भर है, थीटा पर। तो अपन करते क्या है, यदि dy अपॉन dx जब निकालना होता है y1, अरे dy अपॉन dx को ही मैंने क्या बोला था, y1 मतलब dy अपॉन dx, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितनी बार, एक बार, और दोबारा अवकलन कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, y2 d स्क्वायर y अपॉन d थीटा, सॉरी dx स्क्वायर है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, y2 बोल देते हैं। लेकिन उस तरीके से यहाँ लंबा हो जाएगा यदि आप उस तरीके से करने का प्रयास करोगे, जैसे अक्ष का किसके सापेक्ष करोगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि आप उसी तरीके से करने का प्रयास करोगे, क्योंकि यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, प्राचलिक समीकरण। देखो आप करोगे अक्ष का थीटा के सापेक्ष, y का थीटा के सापेक्ष, और dy अपॉन
dx कर दोगे तो अरे इसमें इसका भाग दे दोगे बाद में तो अपना क्या आ जाएगा dy/dx, एक बार अवकलन आ जाएगा। फिर दोबारा करोगे तो वो सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। मैंने देखो क्या करके देखा, मैंने से सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक बार ये x है और ये y है, मैंने सोचा कि एक बार मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लूँ, क्यों ना अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर ले। तो देखो ये करने पर क्या आएगा, तो मैंने x का भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा। तो देखो यदि इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, यही तो हो गया। अरे इसका स्क्वायर किया मैंने तो इस पूरे का स्क्वायर किया, अरे एक्स स्क्वायर का मतलब इसका अपने को स्क्वायर करना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसको सोल्व कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। इसको भी किससे सोल्व करूंगा, वाई का स्क्वायर मतलब इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, देखो यहाँ, तो यहाँ अपने को मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का चिन्ह तो माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये और ये बिल्कुल सेम है, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब अपना क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई। अब यहाँ अपने को जो बचा है वो लिख लीजिए, देखो यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, अरे इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को, तो यहाँ अपने को a स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर, तो आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसका मान तुम्हें ध्यान में है ही, कितना होता है, एक होता है, चाहे ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, दोनों का मान कितना होता है, एक होता है। तो आ गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का b स्क्वायर, इसका मान भी कितना है, एक, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ अपने को एक बार भी अवकलन है और दो बार भी अवकलन है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। और तो कर लेते हैं अपन, क्या करेंगे, y का किसके सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष। तो y का लिख लेना, y का क्या पूरे समीकरण का ही कर लो, पूरे समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करूंगा। तो x स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, और y का भी करना पड़ेगा dy/dx, और बराबर ये तो अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे a स्क्वायर का भी 0, b स्क्वायर का भी 0, पूरे में किसका भाग जा रहा है भाई 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग में दे देता हूँ। तो 2 का भाग दूंगा तो बचेगा क्या x प्लस वाई dy/dx बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब अपन को आगे कैसे सोल्व करना, यहाँ भी अपने को देखने की बात है कि आगे सोल्व कैसे करो। तो यदि आप दोबारा अवकलन कर लोगे तो देखो यहाँ अपने को ये दिख रहा है वाई स्क्वायर, तो घात बड़ी कैसे आएगी भाई, यदि अवकलन करते हैं तो घात कम ही तो होती है, तो बड़ी कैसे हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैंने इसको ऐसा लिखा, क्या लिखा मैंने dy/dx बराबर क्या आ जाएगा हल करने पर, ये माइनस एक्स और ये y कहाँ आ जाएगा बटा में, सोल्व करके देखना इसको, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस एक्स बटा वाई आ गया। अब अपन अवकलन कर लेते हैं, तो देखो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी अपने को देखने की चीज़ थी कि सोल्व कैसे करें, यहीं पर अपन अटक जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा कैसे, वाई स्क्वायर कैसे आएगा। तो अब कर लेते हैं, इसका दोबारा अवकलन करोगे किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो दोबारा अवकलन करता हूँ। इसका तो कितना हो जाएगा ध्यान में है, इसका तो हो जाएगा अपना क्या d²y/ dx स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, अरे इसका u/v से करोगे ना, माइनस तो बाहर है, ये लो माइनस तो मैं क्या लगा देता हूँ, ये लो बाहर लगा देता हूँ, ये माइनस तो पड़ा ही पड़ा है ना। अब u/v से करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर x का कितना हो गया 1 हो गया और माइनस का चिन्ह, ऊपर वाला कांस्टेंट, अवकलन किसका करोगे नीचे वाले का, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब सोल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर को इधर भेजोगे तो आ गया कितना y² d²y/dx स्क्वायर और बराबर बचा क्या माइनस का तो y और माइनस माइनस प्लस x dy/dx और y स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसी को अपन y2 बोलते हैं कि y का कितनी बार अवकलन 2 बार अवकलन x के सापेक्ष, और माइनस का है
किधर आ जाएगा, बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये जो है ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का क्या हो गया, अक्स, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, y1, y का अक्स के सापेक्ष अवकलन है एक बार, और ये माइनस का था किसका हो गया, प्लस का y। तो बताओ यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये अपना सिद्ध हो गया। तो जो दोनों मैंने उदाहरण बताए हैं, उदाहरण नंबर 29 और उदाहरण नंबर 30, तो दोनों को आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा।